हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत का अपमान किया था संजय राउत ने, उसके बाद सीधे चुनौती कंगना रनौत ने दी है और अब वो मुंबई पहुंच भी गई हैं और उसके बाद पहुंचने के बाद सीधा निशाना उद्धव ठाकरे पर उन्होंने साधा है। अब इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता सावित्री चौधरी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, जिस तरीके से कंगना रनौत चुनौती देती हैं और उसके बाद वो आज 9 सितंबर को मुंबई पहुंचती हैं, उससे पहले ही उनका घर जो ऑफिस मणिकर्णिका ऑफिस है उसको गिरा दिया जाता है, उसमें तोड़फोड़ की जाती है अवैध तरीके से। उस पर भी हाई कोर्ट का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी फटकार लगती है महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को। लेकिन कंगना रनौत ने जो सीधा निशाना साधा उद्धव ठाकरे को लेकर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो एक तरह का ऐसा कर रहे हैं ना कि जैसे कि तूने मेरा खिलौना तोड़ा मैं तेरा खिलौना तोड़ूं, ये वो वाला हिसाब इनका हो रहा है। ये सरकार थोड़ी चला रहे हैं, कर क्या लेंगे उसका। देखिए, 6 घंटे का में ही इन्होंने सारा खेल कर दिया, 24 घंटे का समय दिया था। इनको देखना चाहिए था ये जो शिवसेना है, ये उद्धव ठाकरे है, अपना सब कुछ इस शिवसेना को खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है। और उससे भी बड़ी बदनामी ये राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस की। और ये राउत जो है, इसने कांग्रेस का तो बंटाढार कर रखा है, कांग्रेस का तो सब मलियामेट कर दिया और ये अब शिवसेना का करने में लगा हुआ है। इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हम किससे पंगा लेने जा रहे हैं। ये देखिए कि वो लड़की जो एक लक्ष्मीबाई बन के उभर रही है और कह रहे कि नहीं, वो लक्ष्मीबाई रियल में नहीं आ रहे, वो रियल में ही है। तुम जैसों को वो अकेली बहुत है, अकेली तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और वहां से वो चली, उसने कहा था कि मैं 9 तारीख को पहुंच रही हूँ। देखिए, तुम डर गए, उसके आने से पहले तुमने सारा कुछ कर दिया। और देखिए, जो इन्होंने उसको तोड़ा है, ऐसा तो सब अपने घर के अंदर बहुत लोग हैं जो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये तो सिर्फ इनको एक बहाना था, ये अपने सिर्फ भुने बैठे थे। इनके जो पेट में जो ऐंठन थी वो रिया की थी, रिया को बचाने की थी, और वो आदित्य ठाकरे को बचाने की, जो वहाँ का जो ये उद्धव सरकार है वो उसको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कुछ नहीं। आने वाले समय में देखना, ये बिल्कुल शिवसेना खत्म हो गई है, पूरा देश कंगना रनौत के साथ खड़ा हुआ है और ये बिल्कुल समझिए गर्त में चले गए हैं। और ये राउत जो है, राउत आज के टाइम में, ये राउत तो चुनाव लड़के देखे ना, इसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। लेकिन इनको नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना में ये सब कर रहे हैं और इससे अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी, अब इसको लेकर जो हाई लेवल मीटिंग होनी है और उसमें बीएमसी के कमिश्नर भी रहेंगे, इसके साथ जो वहां पर गठबंधन की सरकार चल रही है वो सभी नेता, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, सभी उस पर विचार करेंगे और उस पर फटकार भी लगने वाली है। और लेकिन अब ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि शिवसेना के ही कहने पर हुई हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें हुई हैं और इसमें अब ये जो मीटिंग है कितनी महत्वपूर्ण है मीटिंग, और ये दिखाई दे रहा है कि कंगना रनौत से महाराष्ट्र सरकार हिल गई है। अब क्या मीटिंग करेंगे ये? अब इस मीटिंग करने का फायदा क्या है? अब तो जो होना था हो गया, गए, ये गर्त में चले गए, खत्म हो गए। वहां से जो ये लोग कह रहे हैं ना कि वहां का कोई भी बंदा, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कंगना को सपोर्ट ना करे, अरे वो आज थोड़ी देर के लिए डर जाएंगे। वो कल को देखना, कल को आपने उसको महाराष्ट्र का सीएम समझिए आज घोषित कर दिया, तुम लोग चले गए गर्त में। और आज के टाइम में पूरी जनता कंगना को इतना लाइक कर रही है, इतना लाइक कर रही है कि वाकई रानी लक्ष्मीबाई है। देखिए, वहां सुशांत को इन्होंने क्यों मारा था? क्योंकि सुशांत विवेकानंद पे फिल्म बनाने वाला था और ऐसे ही फिल्में बनाता जैसे रानी लक्ष्मीबाई इसने बनाई है, कंगना रनौत ने बनाई है, शिवाजी बनाई है। तो वहां जो ये दाऊद के इशारों पे सब कुछ चल रहा है, वहां ये सब लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे ऐसा कुछ चले, यहाँ पे जो है इतिहास दोहराया जाए, यहाँ विवेकानंद पे, रानी लक्ष्मीबाई को कोई याद करे, क्योंकि इन्होंने तो पूरे समाज को बिगाड़ा है ना। तो देखिए, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, ये गर्त में चले गए हैं एक तरह से। और मैं एक चीज और कहूंगी कि देखिए, जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड का एक भी एक्टर, एक भी सामने निकल के ये नहीं आ रहा है कि हमारे एक मेजोरिटी की है, हमारी एक बॉलीवुड से है ये, हम इसका सपोर्ट करें कुछ। क्योंकि वो सब लोग भी डरे हुए हैं, लुंज पुंज हैं, वो भी उन्हीं के इशारों पे काम कर रहे हैं, सरकार भी वहां उसी के इशारों पे चल रही है। ये उसने कोई गलत नहीं करा था, कहा था कि पीओके तो आज आपने साबित कर दिया, वो पीओके बना दिया आपने। पीओके क्या, पाकिस्तान बना दिया आपने। तो भाई उसने गलत नहीं कहा कि आप जो बुलडोजर चला रहे हैं, बाबर का बुलडोजर राम मंदिर पे चल गया, तो आज वही हुआ है। ये राम मंदिर तो दोबारा बनेगा,
फिर से खड़ा होना है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कितने ही तोड़ लें ऐसे ऑफिस, यहीं पे तो कहना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इतना ही कर सकते हैं ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब कर लिया इन्होंने जो कुछ करना है, अब तो जनता करेगी, अब तो कंगना करेगी जो भी करेगी जी। अभी देखिए, मैंने टीवी पे देखा था संजय राउत को हंसते हुए बात कर रहा था। इसको आज भी शर्म नहीं आई कि हम क्या करा रहे हैं और इन्हीं की सरकार के इशारों पे सब कुछ हो रहा है। तो अब ये कितनी मीटिंग कर लें, चाहे ये वहां जो ट्रिपल इंजन सरकार है, अब इनका गठबंधन टूटे या ना टूटे, ये टूट चुके पूरी तरह से, और इन्होंने उसके ऑफिस को तोड़ा है। समझिए इनका सबका घमंड टूट चुका, चलेगा ये गर्त में। लेकिन इस पर जो देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो कार्रवाई की गई है बदले की कार्रवाई है और ये कायरतापूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी एक के साथ अगर इस तरीके से कर रहे हैं, ये साफ संदेश जाता है कि ये बदले की है। अगर करना चाहिए तो सबके साथ जो अवैध था, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबके साथ करते, और अभी इन्होंने कल परसों ये कहा था कि हम ड्रग्स की जांच सबकी कराएंगे। अरे उसकी कंगना रनौत की भी ड्रग्स की जांच, अरे हम तो कह रहे हैं सबकी कराइए ना, बॉलीवुड वालों की भी कराइए, और जितने भी वहां सत्ता में बैठे हुए हैं ना, पूरे महाराष्ट्र की कराइए ना, एक ही की क्यों? और इतना जोर, जितना जोर आपने कंगना के ऊपर लगाया है ना, इसको गिराने में लगाया है ना, इतना जोर अगर आप रिया में लगा देते ना, तो आप आने वाले कल के लिए, आपके लिए गोल्डन चांस था, सुनहरा अवसर था। लेकिन आपने तो पता नहीं, कहते ना कि बुद्धि जब भ्रष्ट होती है ना तो वो ऐसे ही होती है। इनकी भ्रष्ट हो चुकी बुद्धि, इन्हें कांग्रेस को तो अपना सब कुछ खत्म करना ही है, सब जगह से तो खत्म हो गई, एक दो जगह बची थी, वो भी इनका सब कुछ खत्म हो गया। आज सब कुछ खत्म हो गया है, ये देखना आप आने वाले टाइम में ये कितना ही भी वहां की जनता को डरा ले कि आप कंगना का साथ ना दो, हर बंदा साथ है वहां। थोड़ी देर के लिए वो लोग नहीं बोलेंगे, कल को बोलेंगे, और बोलने वाले बोल रहे हैं, जो बोल्ड हैं वो आज भी बोल रहे हैं। इनके बस की कुछ नहीं, और मैं खुली चेतावनी इसको देना चाहती हूँ, ये अपने उसको बचाने के लिए, आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए सारा खेल चल रहा है कि रिया जेल में क्यों चली गई, क्योंकि इनको पहले से ही पता था। उसको जो मारा था इन्होंने, सुशांत को मारा ही था, क्योंकि इसके साथ जो कई सारे नेक्सस थे वो सब खुल गए, उन सबकी पोल पट्टी खुल गई है। तो सुशांत को मारने का भी कारण यही था, दिया सालियान को मारा था इन्होंने, दिशा सालियान को मारा था, क्योंकि सुशांत को उसका भेद पता था। तो देखिए ये सारे भंडे किसने फोड़े हैं? कंगना नहीं फोड़े ना। तो कंगना तो इनकी आंखों में कड़क रही है, कंगना तो इनको दुश्मन दिखाई दे रही है कि इसने सारा हमारे मुंबई का हमारा खेल खत्म कर दिया, और खेल खत्म करना था। और अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब तो वो करेगी। बल्कि परसों तरसों के उसमें कंगना का एक बयान था कि मैं अब किसी से पंगा नहीं लूंगी, लेकिन ये तो जबरदस्ती पंगा ले रहे हैं ना उससे। भाई जबरदस्ती आज इन्होंने जो बाबर का बुलडोजर चला दिया। लेकिन यहाँ पर ये है, आप भी एक महिला हैं और एक महिला के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, और इस पर वो जो महिलाओं की आवाज बनने वाली जो एक गैंग है, जिस तरीके से वो फेमिनिस्ट अपने आप को कहती हैं, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, वो इस पर कोई बयान नहीं दे रही, और वहीं पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा देंगी, वो क्यों देंगी? वो तो करा ही रहे हैं ना, सब कुछ उन्हीं के इशारों पे हो रहा है ना, तो वो कोई बयान अब इस टाइम नहीं देंगी, क्योंकि उनका भी खेल खत्म, उनका तो हो ही चुका है खेल खत्म के हर जगह से, और उन्होंने रहा सहा इस शिवसेना का खेल खत्म कर दिया। देखिए बाला साहब ने कितने अरमानों से इस पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन आज इस बेटे ने, कहते हैं ना मात खाते हैं तो औलाद से खाते हैं, और इस औलाद से उन्होंने मात खा ही ली, और इसने इसका बिल्कुल सफाया कर ही दिया। इनके विधायक और जो नेता हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि मैं प्राउड फील करता हूं कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है वो विधायक, अभी कुछ दिन पहले ही विधायक और कई सारे जो नेता हैं उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी, और ये कहा था कि अब वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी नहीं रही है। अब कई इनके नेता हैं ये कह रहे हैं कि मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि मैंने पार्टी छोड़ दी थी, बहुत अच्छा डिसीजन था। देखिए भाई, जनता की वोट इन्होंने कहाँ ली? शिवसेना को वोट दिया ना जनता ने, तो सबको दिखाई दे रहा है, जो सांसद विधायक है उनको भी पता है कि जिन्होंने छोड़ी थी उन्हें पता है इनके औंधे दिन आ गए हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। जबकि बाला साहब ठाकरे ने हमेशा ये बोला था कि कभी हम कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, और उनके जाते ही ये शामिल हो गया, तो उनको तो खुशी होगी, जाहिर वो तो खुशी करेंगे कि भाई हाँ देखिए कितना अच्छा हुआ है, हम पहले ही हम पार्टी छोड़ चुके हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है, और ये कांग्रेस और ये इनका कुछ नहीं है, ये सबका सफाया हो गया है। अब तो कंगना को एक तरह से इन्होंने हीरो बना दिया है। भविष्य उनको कुछ नहीं है, अंधकार में है, गया अंधकार में है वो। तो देखिए जो इन्होंने आज कंगना के साथ किया है, अगर ये बदले की भावना से ना करते, अगर कोई ऐसे काम करता भी, देखा कभी आपने देखा, अगर बदला किसी को लेना भी होता है तो आपने देखा कभी मोदी जी को किस तरह से बदला लिया जाता है? ऐसे बदला लिया जाता है क्या जिस तरह से इन्होंने बदला लिया है? ये तो बदला है, और बदला भी क्या है, ये कोई वो कारण थोड़ी था जो इन्होंने किया है।
भाई कोर्ट भी फट गई, ये सारा कुछ इनसे ही वसूला जाएगा, बनवा के देंगे वापस इसको, देखना आप। इन्होंने आज तोड़ा है, कल इसको बनवा के देंगे और सारे माफी मांगेंगे, पैरों में पड़ेंगे जी। किस नहीं, बिल्कुल नहीं किया छत्रपति शिवाजी पे और इन पे तो उन्होंने फिल्में बनाई हैं। और जो देखिए कंगना की फिल्मों से देश को कुछ गेन हो रहा है और देश की हर जनता, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर बंदा उसको लाइक करता है। और इनको अब बिल्कुल इन सबका बहिष्कार हो गया, सबका बाइकआउट हो गया है। देखिए हम कहते हैं ना महानायक की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन को महानायक किसने बनाया, आज वो भी ऐसे बंदे भी यहाँ नहीं खड़े वो दिख रहे कंगना के साथ में। इसका मतलब लगता है कि वो भी बिल्कुल लुंज पुंज हैं, अपने बल पे नहीं खड़े वो। अगर अपने बल पे खड़े होते तो उनमें सही को सही कहने की हिम्मत होती, आज वो सही को सही नहीं कह सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कंगना रनावत ने बयान दिया और उसके बाद जो चुनौती उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को दी, उसके बाद लगातार कंगना रनावत पर अटैक किए जा रहे थे, चाहे वो FIR दर्ज करवा के या फिर बयानबाजी से, और उसके बाद जो प्रस्ताव संसद में लेकर आया गया इसी के साथ उनका जो ऑफिस है तोड़कर। लेकिन जो कुछ महाराष्ट्र सरकार कर रही है, क्या देश भर में उसकी छवि इससे अच्छी हो रही है? देखिए ये महाराष्ट्र सरकार हर चीज में फेल है, चाहे कोरोना की बात ले लें, चाहे आप अपराध की ले लें, चाहे जांच की ले लें, चाहे बाढ़ की ले लें, हर चीज में ये महाराष्ट्र सरकार फेल हुई है। और देखिए ये जांच की बात कर रहे हैं कि भाई इसकी कंगना की जांच होगी ड्रग्स की, उसने 3 साल पहले ये बोला था, फलाने ने अरे 4-4 साल पहले आप बयानों के थ्रू आप ये सब कराओगे, कराओ ना। ये सारा मैटर क्या है, CBI की जांच ना हो, बस CBI की अगर कंगना ना उठाती तो CBI की जांच ना होती, हमारे मुंबई की पोल पट्टी ना खुलती, इसलिए कंगना उनकी आंखों में कड़क रही है। और अब तो देखो सब कुछ सबकी आंखों के सामने आ गया है, अब इनका खेल खत्म। ये कहते हैं ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ऐसा ही होता है। कांग्रेस की तो बुद्धि भ्रष्ट पूरी तरह से हो चुकी है और यहाँ पूरी तरह से उन्होंने ये दिखा दिया है। और जो इनके विधायक जो पहले छोड़ के शिवसेना के छोड़ के गए हैं, वो बहुत आज शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, हमें बदनामी मिलती। ये बदनामी है, बहुत बड़ी बदनामी है। एक तुम महिला के पीछे इस तरह से पड़े हुए हो, है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इस उद्धव सरकार को। ये अभी इन्होंने कहा था कि जो मुझे दुबई से धमकी आ रही है, फलानी जगह से धमकी आ रही है, अरे तुझे कौन मारेगा। देखिए उसने बिल्कुल सही कहा है, इसी तरह से किया है ना इन्होंने। भाई उन्होंने एक उस दिन POK कह दिया, POK तो हमारे भारत का हिस्सा है, उसमें इतनी मिर्ची इनको क्यों लगी, उसी से सारा मामला भड़का कि POK बोल दिया और महाराष्ट्र को गाली दे दी, जबकि उसमें बताइए कौन सी गाली है उसी का। ये तो इनको एक बहाना है कि हमें ऐसा बोल दिया। और बाबर का जो ये कहा है कि जो जैसे बाबर ने किया था, मंदिर को गिराया था, मंदिर गिरा गिरा के अपनी मस्जिदें बनाई थी, वैसे यहाँ महाराष्ट्र सरकार कर रही है कि बाबर का बुलडोजर और राम मंदिर पे चला, तो राम मंदिर ही है समझिए। और ये राम मंदिर दोबारा बनेगा और इनको बना के देना पड़ेगा, वहां की सरकार को नाक रगड़ के बना के देना पड़ेगा, नहीं तो ये उद्धव ठाकरे इस दुनिया में नहीं रह सकता। वो हरामखोर किसी और ने कह दिया, कल तुम हरामखोर बोल रहे हो, कल को तुम और कुछ कह के भी कह दोगे मैं उस लड़की को जानते ही नहीं हूं, इसीलिए तो दूसरों को हरामखोर बोल रहे हैं। ये चोर होते हैं ना, चोरों को सब चोर नजर आते हैं। और तू चिंता मत कर, तेरा तो खेल खत्म, और तेरे साथ में कांग्रेस शिवसेना, इनका तीनों का खेल खत्म हो गया। जहां जहां ट्रिपल इंजन सरकार है वहां वहां आतंक इन्होंने फैलाया हुआ है। आप देखिए इस कांग्रेस को, ये जो आतंकवादी पाकिस्तान, इन सबको कांग्रेस को यही क्यों, इनकी तारीफ क्यों करते हैं ये सब है? ये आतंकवादियों को ये सब क्यों पसंद आते हैं कि कांग्रेस भी पसंद आ रही है, ये C2 वाले पसंद आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी पसंद आती है, तो ये नहीं, तीनों की ट्रिपल इंजन सरकार है वहां पे। जी इन तमाम जो आपने इस पर विचार प्रकट किया, और आप एक महिला हैं और कंगना रनावत के लिए जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, और जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार कर रही है वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।